अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। सो गाइस, इस वक्त तक मार्केट में कंप्लीट इम्पैक्ट आ चुका है सीपीआई रिपोर्ट का और $14 बिलियन की कमी हुई है सरमायाकारी में, जो मेरे नज़दीक दोस्तों कोई ख़ास कमी नहीं है। अलबत्ता बीटीसी डोमिनेंस में 1% की डायरेक्टली कमी वाक़ हो चुकी है। और सुबह की मार्केट में दोस्तों मैं आपको अपडेट दे चुका था कि आज की जो हमारी वीडियो थी दोपहर की, वो डिपेंड ही सीपीआई रिपोर्ट पे कर रही थी। और जितने भी इन्वेस्टर जिन्हें हम वेल्स करार देते हैं, वो ऑलरेडी इस बात से आगाह थे कि जब तक ये रिपोर्ट मार्केट में इन नहीं हो जाती तब तक ट्रेड करना जो है वो बड़ा रिस्की होगा। तो लिहाजा काफ़ी हद तक रिपोर्ट अपना इम्पैक्ट लेकर आ चुकी है। जब शाम का वक्त हुआ, करीब 6 बजे के करीब, मार्केट जो है वो क्रैश होना शुरू हो चुकी थी जैसे ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन जो ऑन हुआ। उसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं कि बीटीसी के प्राइस में $2000 की कमी हुई है, जिसमें मुझे लगता है ऐसे कि ये रिकवरी बहुत जल्द होने वाली है, ऐसी मेरी राय है दोस्तों। और अगर बात करें बीटीसी के फुल लो की, तो बीटीसी ने दोस्तों टोटल लो लगाया है $20,047 का, $20,047 का, और इस वक्त $230 इसने रिकवरी की है। इथीरियम के प्राइस ने में बहुत बड़ा लो था दोस्तों, 1570 तक का लो लगा, 1570 का। तो उसके एतबार से एक मरतबा इसने रिकवरी भी की, 1635 का इसने बाउंसिंग बैक भी किया। हमने आपको दोस्तों इसके टोटल क्रैश की जो लिमिट बता रखी थी वो थी 1650 तक की, यानी कि तकरीबन 80-85 का क्रैश, लेकिन यहाँ पर क्रैश थोड़ा सा बड़ा हो गया। खैर, अब इम्पैक्ट ये है कि हमें जब भी सीपीआई रिपोर्ट्स आती हैं, हमें उसका कंपैरिजन करना पड़ता है पिछली रिपोर्टों से। तो दोस्तों इसकी जो एक्चुअल परसेंटेज आई है वो है 8.3। इसका जो पेज है मैं स्क्रीन पे चला दूंगा आपकी तसल्ली के लिए। और ऑलरेडी जो फोरकास्ट कर लिया जा चुका था, जिसका अंदाज़ा था, वो था 8.1। तो इसीलिए ये $2000 का क्रैश मुझे नॉर्मल लग रहा है। अगर कहीं दोस्तों इसकी जो नंबरिंग है वो 9 में आ जाती, परसेंटेज इसकी 9% भी आ जाती, तो फिर ये $5000 तक मार्केट उड़ सकती थी। खैर, अगर प्रेशर की बात करें दोस्तों, तो प्रेशर 8.5 का था, ठीक है। और किसी हद तक मार्केट बहुत ज़्यादा कंट्रोल रही, लेकिन हमें अब दे गई है ये जाते जाते बाइंग के, समझ लें कि बाइंग के मज़े उड़ाने का वक्त मिल गया है हमें, ठीक है। और अच्छी खासी मार्केट जो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर चुकी थी, इसकी हमेशा जो पेन होती है दोस्तों, वो फ्यूचर ट्रेडर को जाती है और यहाँ पर इंजॉय करता है स्पोर्ट ट्रेडर। तो स्पोर्ट ट्रेडर के लिए दोस्तों अब बात करते हैं कि बीएनबी हमने 284 पे आपको ऑलरेडी 294 पे रहते हुए इसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताई थी, तो यकीनन आपके पास 284 की बाइंग मौजूद होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी 284 की जो बाइंग है वो हमें कभी किसी भी वक्त अच्छी प्रॉफिट दे सकती है। देन अदरवाइज़ यहाँ पर इसकी मार्केट, अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, मज़ीद क्रैश कर जाती है, तो हम इसमें सेकंड बाइंग अभी फ़िलहाल नहीं करने वाले। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे और पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एडीए के प्राइस में दोस्तों एक बहुत बड़ी कमी हुई है। ये एडीए के एतबार से बहुत बड़ी कमी है। 5031 से निकल करके एडीए 4670 का लो लगा कर आया है। तो एडीए की यहाँ पर आपकी एक एंट्री लाजम बनती है, क्योंकि कभी भी इसकी मार्केट यहाँ पर रिकवर कर सकती है। यहाँ पर आई होप कि मैं आपको कल इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए भी सेपरेटली कॉइन प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप इस मौके पे मार्केट के क्रैश का मज़ीद फ़ायदा ले लें। और पोल्का डॉट की बात करें तो इसमें 45 सेंट की कमी हुई है, 45 सेंट की। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये 6.95 तक का लो मज़ीद लगा सकता है, तो आप इसे 6.95 पे ही बाय करने की कोशिश कीजिएगा। देन अदरवाइज़ ये कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। पॉलीगॉन मैटिक में बड़ी कमी, 95 सेंट से सीधा 85 सेंट। तो दोस्तों आप में से कई हमारे ऐसे रेगुलर व्यूवर्स होंगे जिनके पास मैटिक ऑलरेडी मौजूद होगा। तो दोस्तों ये आपके पास एक दूसरी एंट्री का एक बहुत ही अच्छा मौका है पॉलीगॉन मैटिक में, और क्योंकि इसका रिकवरी लेवल इस वक्त तक के कॉइन में सबसे ज़्यादा तेज़ है। गाइस, एवेक्स की प्राइस की अगर हम बात करें तो इसमें 2.40 सेंट की मज़ीद कमी हुई है। एवेक्स की बाइंग हमारी अगर यहाँ पर सपोर्ट बनती है तो वह 19.15 पे अगर आप बाय करते हैं तो आप 20.50 में इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद ETC
यूनिस्वैप, LTC सब की प्राइस में एक अच्छी कमी हुई है, मतलब सेंट्स की शक्ल में। सिर्फ LTC में $2 की कमी हुई है। और नियर प्रोटोकॉल अपनी तकरीबन 5.05 की जो पोजीशन थी उसे खो चुका है और इसकी रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है। एक टाइम आया था जब ये क्रैश किया तो फ़ौरन इसने 4.80 का भी हाई लगाया। तो यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल जैसे कॉइन को दोस्तों कौन मिस करना चाहेगा। इतनी उम्मीदों भरी मार्केट में ये कॉइन अगर आपको इस रेट पे दोबारा बाय करने को एक चांस दे रहा है। ऑटम की बात करें तो $16 से डायरेक्ट 14 पर आया है। अभी इसकी दोस्तों बाइंग नहीं बनती। मुझे ऐसे लगता है कि आप इसे 13.85 पे बाय करें तो आप इसमें से 15.50 पे एग्जिट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चेन लिंक में भी अच्छी खासी कमी हुई है। और अगर बात करें XMR की तो इसमें $13 की बहुत बड़ी कमी। मज़ीद ये क्रैश करेगा, इसीलिए XMR को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और PCH 131 से 118 पर गाइस ध्यान में रखिएगा। PCH जो बेहतरीन जोन होगी वो इसकी यही है, 118 to 115, 118 से $115 के दरमियान अगर आप इसे बाय कर लेते हैं तो BCH आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है 15 से $20 की, लेकिन एक कॉइन, पूरा आधे कॉइन से कुछ नहीं होने वाला। और फ्लो, ICP की सूरत हाल, इनमें से दोस्तों कोई भी अगर कॉइन सेलेक्ट करते हैं तो आई थिंक ICP इज़ बेस्ट, क्योंकि ये रिकवर तेज़ कर रहा है। तो आप इसे 6.50 पे अपनी इसकी सपोर्ट को फॉलो करके बाय कर सकते हैं। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं गाइस कि आपने वीडियो का आज थंबनेल देखा होगा, उसके ऊपर बाकायदा मैंने आपको अपडेट दी है कि ये वाकई ही अर्न करने की मार्केट बन चुकी है। तो अच्छे खासे कॉइन जो बहुत बूस्ट कर चुके थे उनके प्राइस गिरे हैं यहाँ पर। और CHZ जो हमारे पास अभी इसकी पहले से ही बाइंग मौजूद है तो हम इस पर ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करने वाले। वो जो दोस्त KCS कॉइन में रेगुलर ट्रेड करते हैं 9.10 पे आप दोस्तों KCS की बाइंग करेंगे और 960 तक का वेट करें, क्योंकि इसकी मार्केट बहुत ही सुपर बिहेव करती है। जैसे कि मैं आपको KCS के बारे में पहले से ही अच्छी खासी आगाही दे चुका हूँ। अब बात करते हैं नियो में दोस्तों, एक हैरान कुन 80 सेंट की कमी हुई है, 80 सेंट की। तो नियो को यहाँ पर हम 9.05 पे बाय करके 9.50 का एग्जिट ले सकते हैं। उसके बाद HNT, LDO ये दोस्तों क्रैश तो किए हैं लेकिन इनके अंदर रिकवरी के साइन मुझे नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए कि इनका वॉल्यूम गिर गया है और वॉल्यूम में मुसलसल माइनस होता दिखाई दे रहा है। जितने भी कॉइन अभी मैंने आपको उनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई है, बिला झिझक इसलिए बताई है कि उनके वॉल्यूम क्रैश होने के बाद तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। और जितनी तेज़ी से उनके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं वो आपको बहुत जल्द रिटर्न देंगे। अच्छा, वॉल्यूम इसलिए बढ़ता है दोस्तों, ये भी मैं बता दूं, कुछ हमारे व्यूअर्स हैं वो हमसे बार बार पूछते हैं जी कि ये वॉल्यूम क्यों इस तरह। तो ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं बिगनर्स की सोच की, उनके सवालों की। गाइस, दुनिया उन कॉइन्स में फ़ौरन पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर देती है और जो पैसा निकलता है वो ज़्यादातर फ्यूचर ट्रेडर का होता है। स्पोर्ट ट्रेडर कहीं नहीं जाते। और बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि अब ये जो 1 ट्रिलियन से कम की ये जो मार्केट रह गई है, ये अब स्पोर्ट ट्रेडर की वजह से ही ज़िंदा है। फ्यूचर ट्रेडर आते हैं, मार्केट को आगे लेकर जाते हैं और एंड पे खुद ही जो है उनका जो सामान है, उनकी कॉइन है, उनकी इन्वेस्टमेंट वो मिट्टी हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पर बैट के भी मैं आपको एडवांस सिग्नल दे दूँ। बैट आपने 0.3150 में बाय करना है। जब तक इसका ये लेवल ना आ जाए आप इसके अंदर ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन इस लेवल को फॉलो करें। GMT दोस्तों चलते चलते 74.74 सेंट से फिर क्रैश करके 67 सेंट पे आया है। तो यहाँ पर ये हमारी लॉन्ग टर्म में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी क्रैश के साथ GNO ने दोबारा मार्केट का रुख किया है टॉप 100 की। तो GNO था तो यहाँ पर लॉस में, अब यहाँ पर 0.34 का पंप देखने को मिल रहा है। ये कोई ख़ास पंप नहीं, मुझे लगता है कि ये तकरीबन आज टॉप 100 में आया है, 1-2 दिन तक ये बहुत जल्दी टॉप 100 से फिर निकल जाएगा। सो जब भी मार्केट क्रैश होती है दोस्तों, कुछ भटके हुए कॉइन टॉप 100 में आ जाते हैं, इधर उधर भटकते हुए। तो उनमें से सेल कॉइन दोबारा मार्केट में आ चुका है टॉप 100 की। मुझे ऐसे लगता नहीं, यकीन है कि ये 1-2 दिन तक फिर यहाँ पर अपना ये जो 7-8 सेंट का पंप दे रहा है ये लेकर निकल जाएगा। अच्छा, ऐसे कॉइन दोस्तों दोबारा टॉप 100 में क्यों आते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा।
उसकी रीज़न ये होती है कि ऐसे कॉइन जब देखते हैं कि मार्केट क्रैश हो रही है तो इनके ओनर हजरात अपने ज़ाती कॉइन में पंप लगवा देते हैं। उन थकी हारी और दिल शिकस्ता समझ लें ऑडियंस के लिए या इन्वेस्टर के लिए जो तलाश कर रहे होते हैं उन कॉइन को जो क्रैश मार्केट में पंप करें। तो क्रैश मार्केट में पंप करने वाले कॉइन दोस्तों अक्सर बहुत बड़ी चीटिंग कर रहे होते हैं आपके साथ। अब लास्ट में बात कर लेते हैं CVX की। गाइस CVX को आपने इग्नोर नहीं करना 5.10 पे, ठीक है, और ये आपको ट्रेड देगा 40 सेंट की। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। यहाँ पर इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सुबह की वीडियो से डिस्कस करना बिल्कुल एक बेवकूफ़ी होगी, लिहाजा मार्केट में जो क्रैश आया है वो टोटल अभी हम इसका कंपैरिजन करें सुबह की मार्केट से तो तकरीबन ये $1950 का है, मतलब 1950 और $1900 का क्रैश है। अब सवाल ये है कि क्या ये रिकवरी हो सकती है? डेफिनेटली ये रिकवरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट सुबह स्टेबल होकर दोबारा से अपने पुराने लेवल पे आ जाए। और अगर आप परसेंटेज वाइज पूछते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि 30% चांसेस होंगे कि मार्केट बहुत जल्दी से पंप कर सकती है। उसकी रीज़न आप बेहतर जानते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे रिपीट उन बातों को करना फजूल होगा। यहाँ पर फुल डे कैंडल चार्ट में दोस्तों एक ही कैंडल देखने को मिल रही है, बेरिश मारूबुजू, और इसके प्राइस जो है दोनों साइड से ओपन है और इसने मार्केट को लगातार नॉन स्टॉप डंप का शिकार किया। सेम 4 आवर की कैंडल चार्ट में हम देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड नहीं बना। डाउन ट्रेंड हमेशा थर्ड कैंडल के साथ बनता है दोस्तों। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सेकंड लास्ट कैंडल है वो बेरिश मारूबुजू है और शैडो डाउन साइड पे लेकर के 4 आवर तक इसने मार्केट में यही सिचुएशन बरकरार रखी। और अब जो नई कैंडल बन रही है दोस्तों वो इस वक्त BTC की सपोर्ट है। अगर हम पिछली सपोर्टों की बात करें दोस्तों तो वो सपोर्ट इसकी जो लास्ट मार्केट के एतबार से मेरे नज़दीक बेहतर थी वो थी 21,750 की। अब वो तो टूट चुकी है यहाँ पर कम्प्लीटली। तो अब BTC इस वक्त फ़िलहाल नए एरा में दाखिल हुआ है। अब इसका मार्केट के लिए सुबह हमें ट्रेड देने के लिए जो मैं आपको लेवल्स बताने वाला हूँ यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे दोस्तों। 80% ऐसा होता है कि मार्केट CPI रिपोर्ट आने पे क्रैश करती है, ठीक है। उसके बाद 80 में से 100 में से 45% ऐसा होता है कि मार्केट जो क्रैश की गई होती है वो अगले ही दिन रिकवर भी करती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी लालच को कंट्रोल करके कुछ सोचना होगा। तो मैं आपको कुछ सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा इसके पंप होने के। 20,850 तक मार्केट का सुबह लाजम पहुँचना ज़रूरी होगा। 20,850 पे मार्केट जाती है तो लाजम ये 21,500 के लेवल को बड़ी जल्दी अबूर कर लेगी। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब 20,850 पे इसकी रेजिस्टेंस का लेवल जो होगा मिनिमम 30 मिनट से लेके 1 घंटा, और मुझे ऐसे लगता है कि ये इतना भी स्टे नहीं करेगी, ये बड़ी जल्दी पंप कर सकती है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। 20,049 $20,049 इज़ द वीकेस्ट जोन। और इसके बाद अगर मार्केट अव्वल पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे जानी नहीं चाहिए, ये ऐसी मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट $20,049 पे चली जाती है तो गाइस ये 19,500 तक का लो लगा सकती है, और ये बड़ा ख़तरनाक काम होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट को चलाने वाले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अभी एक और सरप्राइज़ देना है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ख़तरे की बात होगी। तो जो कॉइन के अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई हैं उनमें से सभी टॉप 10 कॉइन को आपने मोस्टली BTC के कैंडल चार्ट को फॉलो करके ट्रेड करनी है। अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज 1 day 10 hours 53 minute and 20 second इज़ लेफ्ट। यहाँ पर बहुत ही कम वक्त रह गया है इथेरियम मर्ज का। दोस्तों 2 चीज़ें थी जो मार्केट के लिए बड़ी ख़तरनाक बन सकती थी। एक जो मैं आपको बता चुका था CPI, और दूसरा दुनियावी जो इस वक्त सियासी हालात बने हुए हैं, जो इंटरनेशनल जो इस वक्त ताकतें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो CPI तो खैर अपना इम्पैक्ट लेकर आ गई है। अब यहाँ पे इथेरियम मर्ज के अंदर अगर कोई और मसला नहीं पड़ता तो हमें जो 15 सितंबर का दिन है वो बड़ा अच्छा ट्रेड के एतबार से देखने को मिल सकता है।
यहाँ पर अब बात करेंगे इथीरियम की आज की सूरत हाल की दोस्तों। तो 1645 का लो मैंने आपको बताया था कि 1645 तक का मार्केट इथीरियम की लो लगा सकती है, लेकिन जाहिर बात है हम हर चीज़ पे इख्तियार नहीं रखते दोस्तों, हम एनालिसिस कर सकते हैं मैक्सिमम। तो एनालिसिस के मुताबिक तो दोस्तों इसे 1645 पे रुक जाना चाहिए था, ठीक है, और लेकिन ये वहाँ पर रुक नहीं सकी। इसने लो लगा दिया 1570 का, यानी कि मान लें यूँ कि $75 का मज़ीद क्रैश हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने उसके बाद रिकवर किया और 1635 का दोबारा हाई लगाया, और जो हमने आपको लेवल बताया था उससे सिर्फ $10 की मार्केट दूर रही, फिर इथीरियम डाउनफॉल का शिकार हो गया। तो खैर अब बढ़ते हैं इसके कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों BTC से इसका कैंडल चार्ट बहुत मुख्तलिफ है। BTC की सिर्फ 2 क्रैश की कैंडल बनी है, इसकी डायरेक्टली 3 बन चुकी हैं और लास्ट कैंडल अभी भी इसकी बड़ी ख़तरनाक है, यानी कि ये डायरेक्टली बिरिश मारूबूजू और दोनों तरफ से इसके अच्छे खासे प्राइस ओपन हैं, यानी कि इसकी मार्केट ने फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा किया निस्बत BTC के। अब बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों 4 आवर में जो अच्छा सिग्नल मिल रहा है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 2 कैंडल बनी है। ये 4 घंटे की एक कैंडल है, स्प्रिंग कैंडल, यानी कि बुलिश स्प्रिंग, अगली फिर से बुलिश बन रही है। तो ये जितना बड़ा मारूबूजू यहाँ पर बना है बिरिश का, इतना बड़ा बुलिश बन भी सकता है, इसमें कोई चांस नहीं है, लेकिन हम दोनों तरफ का सोचेंगे। गाइस मार्केट के दोबारा से अपने प्राइस पे आने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि सुबह तक मार्केट इसकी 1655 पर हर सूरत वापस आए, और यहाँ पर 1 घंटा रेजिस्ट करती है तो ये इजीली 1710 में एंटर हो जाएगी, यानी कि जितना इसका लॉस हुआ था ये उतनी ही जल्दी रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर ये लेवल अबूर नहीं होते तो क्या होता है ये ज़हन में रखें। 1589 बहुत ही ज़बरदस्त वीकर जोन होगी इसकी। यहाँ पर सुबह की मार्केट का आगाज़ करने से पहले इथीरियम अगर यहाँ पर जस्ट 1 घंटा भी स्टे कर गया तो दोस्तों एक नया लो देखने को मिल सकता है, वो है 1520 का। अब इस 1520 के चांसेस तो है सिर्फ 25% के हैं, लेकिन हमें इस पे भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि CPI रिपोर्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो किस्तों में आता है, ठीक है। ये मैं ज़ाती तौर पे कई दफ़ा देख चुका हूँ कि CPI का जो इम्पैक्ट है वो किस्तों में हमें मिलता है, कभी एक सेशन में शाम के, फिर एक मिडनाइट में और एक सुबह में। अच्छा अब मज़े की बात देखें, शाम वाला इम्पैक्ट हमने देख लिया, मिडनाइट का अभी ये जो हम बात कर रहे हैं वीडियो में आपसे शेयरिंग कर रहे हैं इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब रह गया सिर्फ सुबह का वक्त। तो सुबह के वक्त के एतबार से इन्हीं लेवल्स को आप फॉलो करेंगे और इसी जगह में इन्हीं हालात में हमारी 3 स्टेप ऑफ बाइंग हमेशा काम आती है। जिन दोस्तों ने भी 3 स्टेप ऑफ बाइंग आज तक नहीं देखी ना सीखी, उनके लिए वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो गाइस अभी फ़िलहाल आप किसी और कॉइन में ट्रेड करने की बजाय सिर्फ इथीरियम में कर लें मेरे बताए हुए लेवल्स को फॉलो करके, और कम से कम $500 से तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, नो डाउट। और 2 घंटे बाद आपने इस कैंडल को ज़रूर देखना है प्लीज़, 4 आवर की कैंडल को। ये आपको डायरेक्टली आइडिया दे देगी कि मार्केट आपको दोबारा 1720 पे लेके जा रही है या 1570 पे। सो गाइस इजाज़त चाहता हूँ, सुबह तक, अल्लाह हाफिज़।